बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज जी पहुंचे झांसी। 15 दिसंबर को भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से क्षेत्र वाल्मीकि धाम पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत राज्यसभा सदस्य बालयोगी उमेश नाथ जी महाराज का झांसी महानगर के विभिन्न कार्यक्रमों में रहना हुआ है। सर्वप्रथम सिपरी बाजार मसीहगंज अनूप करौसिया के निवास पर महाराज जी 10 बजे पहुंचे। यहां पर महाराज जी का भव्य स्वागत व शिष्यों के द्वारा पूजन आरती वंदना कर स्वागत सम्मान किया गया और उसके बाद बस्ती भ्रमण कर मसीहगंज महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर दर्शन कर मसीहगंज वाल्मीकि समाज के द्वारा महाराज जी का स्वागत किया गया। फिर उसके बाद सिपरी बाजार पेट्रोल पंप के सामने महर्षि वाल्मीकि चौक का भूमि पूजन किया गया। इस शुभ अवसर पर बंटी राजा पार्षद व महाराज जी द्वारा पूजन कर सभी को आशीर्वाद दिया गया। 1 बजे लाइट चौराहे पर समस्त वाल्मीकि समाज के द्वारा भव्य सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हेमंत परिहार जी, बुंदेलखंड योगी अर्पित दास जी महाराज, जिला धर्म आचार्य हरिओम पाठक जी, आचार्य अविनाश जी के द्वारा महाराज जी का स्वागत व सम्मान किया गया। महाराज जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पंथ संप्रदाय सनातन के अधीन है। सनातन ही सबसे प्राचीन धर्म है और सनातन धर्म में ऊंच नीच जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद तालपुरा महर्षि वाल्मीकि मंदिर में तालपुरा वाल्मीकि समाज के द्वारा भव्य सम्मान किया गया। कैलाश रेजिडेंसी में लखन पहलवान जी के द्वारा भव्य सम्मान समारोह किया गया। हसारी वाल्मीकि मंदिर पर भव्य सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी जगह बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवा भक्तगण सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। महाराज जी के साथी ने सनातन पद यात्रा निकाली थी, हिंदू एकता। अच्छी सी बात करो, निकल गई पद यात्रा, तो उसके लिए क्या उस यात्रा, इस तरीके की यात्राओं की जरूरत है देश को? देखिए, हमारी बात सुनिए। सनातन धर्म में जब भी संत समाज किसी शहर, गांव, कस्बे में जाता है तो समाज के प्रत्येक अंग के लोगों को जगाता है। जागो भारत भारती के नौजवानों, जागो, कर लो हो, समय पुकार रहा है, तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो, तुम अपने आंगन में, शहरों में तूफान मचा दो वन में। सनातन की स्थापना हम सबको करनी है, चाहे कोई भी यात्रा लेकर के आए। उसका मकसद ये रहता है कि हम सनातन राष्ट्र में रहते हैं, भारतीय संस्कृति का राष्ट्र है, ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, देवी देवताओं का राष्ट्र है। यहाँ से ही भारतीय संस्कृति की रचना हुई है, यहाँ से ही मर्यादा का सूत्रपात हुआ है, यहीं से देश में मर्यादा और दया का भाव प्रकट हुआ है। ऐसे समय में हम सभी संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का भाव बनता है कि जब कभी भी समाज के लोगों में जाएं तो समाज के लोगों से बोले कि जागो, सनातन धर्म के लिए जागो, क्योंकि पूरे देश में पाश्चात्य सभ्यता धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। इसलिए हम किसी भी यात्रा को जब लेकर के आते हैं तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहता है कि समाज के लोगों को जगाएं। उसमें आप सब लोग भी जागे। ये जरूर है कि अपना अपना निजी क्षेत्र है, आप पत्रकार बंधु हैं, हम जो है संत समाज है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि सब मिलकर के जागेंगे, तब कहीं जाकर के सनातन धर्म की रक्षा, सुरक्षा हो पाएगी और देश के लिए भी हम लोग जी पाएंगे। तो क्या बीजेपी डर गई है राहुल गांधी की संविधान किताब लेने से या लोकसभा में सीटें कमाने से? तुमको लगता है ऐसा कि बीजेपी डर गई है? लगता तो यही है। नहीं, गलत बात। मोदी जी कहते हैं एक देश एक बात सुनिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है। क्या कहेंगे? बात सुनिए, अपना अपना पक्ष रखने का सबका अधिकार है, लेकिन हम डर के नहीं जीते, दब के नहीं जीते और न छुप करके चलते हैं। आए, अगर कोई ऐसी स्थिति है तो मैदान पकड़े, हम उनको बताएंगे कि हमारी क्या ताकत है और उनकी क्या ताकत है। और पूरा देश बता रहा है कि देश में जो काम 70 वर्ष में नहीं हुए हैं, वो काम 10 वर्षों में करके पूरे देश के लोगों को उसकी जानकारी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति हमने नहीं बनाई है, मनु ने बनाई थी। नहीं, जातिगत व्यवस्थाएं सब जो है कुछ षड्यंत्रकारियों ने बनाई है और हम इन सब का विरोध करते हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं बांग्लादेश में जो देश में जो स्थिति बन रही है उसके मुकाबले के लिए आप सबसे भी आह्वान। महाराज जी, मनु षड्यंत्रकारी थे क्या?